सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आप सभी का हमारे संगठन का हिस्सा बनने के लिए बड़े सम्मान और खुशी के साथ स्वागत करता है। हमारे पास 2012 से होन्नावर, कर्नाटक से सुरक्षा इंडिया के नाम से और 2014 से गोवा से पंजीकृत फर्म है। हमने जैविक सब्जियों और फलों की खेती के लिए 10 साल की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर व्यावसायिक खेती के लिए जमीन ली थी। साल 2017 में नोटबंदी की वजह से सारा बाजार चौपट हो गया था और हम आर्थिक संकट में आ गए थे। फिर भी हमारे सदस्यों ने बिना उम्मीद खोए आज तक हमारा साथ दिया। वित्तीय सहायता के साथ इस परियोजना में शामिल सुनीला प्रभु, संजना कामत, अशबी शेख, सुरेखा नाइक, कामाक्षी पई, शीला फर्नांडीज, कोसेसाओ रापोसो और बर्टा फर्नांडीज थे। हम अशबी शेख के बहुत आभारी हैं जो आज तक हमारी और हमारी फर्म की हर तरह से मदद करने के लिए एक बहादुर महिला की तरह डटे रहे। संतोष भालचंद्र कामत और अशबी शेख ने आज तक 75% ऋण चुका दिया है और शेष उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में चुका दिया जाएगा। जैसा कि हम बाजार में फिर से खड़े होने वाले थे, हम पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी रोग और कृषि आंदोलन के इस संकट प्रसार में आ गए हैं। हमने अपनी नई परियोजनाओं और बिजनेस मॉड्यूल को शुरू करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिन्हें 15 नवंबर 2022 से लागू किया गया है। कार्य की योजना 23 नवंबर 2022 से पुनर्निर्धारित की जाएगी और 15 दिसंबर 2022 से शुरू की जाएगी। हमारा उद्देश्य और मिशन सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण परिवर्तन लाने के लिए समर्पित सदस्यों के माध्यम से उनकी कड़ी मेहनत के साथ निर्देशित है। हमारा अगला कदम अशिक्षित लोगों, शिक्षित बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ जनजातीय समुदायों के उत्थान की ओर है। एक बिजनेस कंसल्टेंसी के रूप में सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने 259 परियोजनाओं को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। 71 व्यावसायिक गतिविधियों, 86 सेवा गतिविधियों, 22 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, 37 औद्योगिक गतिविधियों, 33 वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों और एनजीओ की मदद से 10 सामाजिक सेवा गतिविधियों के तहत 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। स्वयं सहायता समूह और सहयोगी, हमने 9 अलग अलग समूह श्रेणियों में वर्गीकरण किया है। 1 प्राचीन और कीमती धातुओं के डीलर। सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन प्राचीन वस्तुओं, प्राचीन लेखों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, एंटीक बॉन्ड पेपर, स्टैम्प्स, फर्नीचर, एंटीक मेटल्स, डायमंड्स, गोल्ड और अन्य गहने जैसे कि सुलेमानी स्टोन, पूजा जैसे कीमती पत्थरों से संबंधित हैं। शालिग्राम, शंख, एम्बर, लोबान, काली हल्दी, संजीवनी स्टिक, लीलावंती ग्रंथ और औद्योगिक गुणवत्ता वाले पत्थर जैसे आइटम हम एक विक्रेता के रूप में खरीद और बिक्री के लिए विक्रेता के रूप में सिस्टम की व्यवस्था करते हैं। भारत और विदेशी देश। आज सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र ऐसा फर्म और सेवा प्रदाता है जिसके पास कर्नाटक में लाइसेंस है और अब पूरे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इसका विस्तार हो रहा है। इस परियोजना के तहत प्रबंधन संभाषण संता की परियोजना है। सुनील पाटिल, गोविंद जावलकर, आनंद पाटिल, 3 शिव मूर्ति और बसवराज के आर सुरक्षा भारत संगठन सभी मुकदमेबाजी मामलों को सम्मान के साथ निपटाने के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। विभिन्न उपक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में सभी पक्षों के सम्मान के साथ पार्टियों की राशि। हम व्यवसाय की शुरुआत के लिए श्री कुमार नाइक, पराश्रम देसाई, श्री BN गणपति, श्री दीपक चंद्रसी, श्री सुधीर पुजारी और श्री शरद प्रसाद को धन्यवाद देते हैं। सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कार्बनिक खेती, वर्मी संस्कृति, कृषि, बागवानी, मधुमक्खी कीपिंग, डेयरी, बकरी, मुर्गी, मछली, अनुबंध की खेती, वैश्विक खेती और अन्य गतिविधियों से युक्त खेती की गतिविधियों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। पाए, अशबी शेख और कोसेसाओ रेपोसो 3 खाद्य उत्पाद जिसमें सभी खाद्य उत्पाद, घर का बना फरसान, अचार, पापड़, चटनी, मसाला, मिठाई और आयुर्वेदिक उत्पाद शामिल हैं। 4 स्वास्थ्य और शिक्षा किट। इन उत्पादों और सेवाओं को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है और इसकी सेवाओं को शेनॉय ब्रदर्स के साथ चर्चा के बाद 8 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। 5 ऑनलाइन खरीदारी और सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सांस्कृतिक सेवाओं, उपभोक्ता सामान, पूजा सामग्री। सुवर्ण जगताप, प्रीतेश पाटिल और संजना कामत की सहायता के तहत। प्रीतेश पाटिल और संजना कामत 6, चेतन जगताप, रेहाना सईद, फैसल्ला नंगटकर, एजज बानू और महेश बुधवानी 7 के व्यवसाय परामर्श के माध्यम से रोजगार और प्लेसमेंट एजेंसियों, सुरक्षा और जांच, करियर परामर्श और करियर मार्गदर्शन, भर्ती और नियुक्ति के माध्यम से ट्रेडिंग, कमोडिटीज, टूर्स और ट्रैवल्स। शशांक पवार, शरद कुडले, धैर्यशील पाटिल, प्रियंका माने और नम्रता वज्रत की देखरेख में सेवाएं। 8 भारत मांग, चेतन जगताप, सिद्धप्पा हुलमनी और सबीना तहसीलदार द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन के तहत परियोजना प्रबंधन और व्यापार परामर्श। सुरक्षा इंडिया संगठन भारत में सबसे बड़ा सेवा प्रदाता बनने की ओर अग्रसर।
दूसरे संतोष भालचंद्र कामत ने हाल ही में श्री नारायण स्वामी के साथ भूमि के संबंध में एक समझौता ज्ञापन के साथ प्रवेश किया है। धारवाड़ जिले में एक स्वर्गीय श्री अम्बरीश्वर मा देसाई निवासी दुर्गटकेरी धारवाड़ द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 1975 को सब रजिस्ट्रार धारवाड़ बियरिंग रजिस्ट्रेशन से पहले की गई रजिस्ट्री के माध्यम से भूमि 1878 एकड़ है 10/75। श्री नारायण स्वामी ने कुल 250 एकड़ भूमि दान में देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसमें से 100 एकड़ संतोष भालचंद्र कामत को, 50 एकड़ सुरक्षा इंडिया को और 100 एकड़ सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी। हमें जैविक सब्जियों, फलों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और संबद्ध खाद्य उत्पादों की खेती की परियोजना के लिए धन प्राप्त करने में बहुत कम समय लगता है। सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 100 गैर सरकारी संगठनों, 300 बहुराष्ट्रीय कंपनियों, 500 तालुकों और 1000 ग्राम पंचायतों के साथ सहयोग करेगा। श्री नारायण स्वामी ने उपरोक्त मामले में वसीयत के प्रवर्तन के लिए निर्णय दिए जाने की स्थिति में भूमि उपहार में देने के लिए सहमति व्यक्त की है, या यदि यह तय हो गया है या सूट के पास के बीच आरटीआई से समझौता किया गया है। श्री नारायण स्वामी को न्याय दिलाने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अगली अदालत में भी जाने के लिए तैयार है। इस संपूर्ण व्यवहार प्रक्रिया का पालन और प्रबंधन बीएस परात सारथी के निर्देशन में किया जाता है। श्री बीएस परात सारथी इस परियोजना के संबंध में पिछले 2 वर्षों से गंभीरता से काम कर रहे हैं। वह सभी सदस्यों को अच्छे विश्वास के साथ इकट्ठा करने वाला मुख्य व्यक्ति है। जिला अदालत में अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर 2022 रखी गई है। 10 नवंबर 2022 तक सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को सभी आवश्यक दस्तावेज, लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त हुई थी, जो राज्य और केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के साथ आवश्यक है। सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन व्यापार का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित तरीके से फ्रेंचाइजी प्रदान करता है। राज्य फ्रेंचाइजी 2 साल के लिए 25 लाख, जिला फ्रेंचाइजी 12,50,000 1 साल के लिए, तालुका फ्रेंचाइजी 80 लाख, फ्रेंचाइजी 5 साल के लिए, तालुका फ्रेंचाइजी तरीके, बिजनेस कोऑर्डिनेटर 3,75,000 1 साल के लिए, बिजनेस एसोसिएट 2,50,000 1 साल के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 1 साल के लिए 80,000 1 साल के लिए, एग्जीक्यूटिव कोऑपरेट 55,000 1 साल के लिए, इंडिविजुअल मेम। वर्तमान में सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ोसी राज्यों को 10 करोड़ रुपए की सब्जी, फल और खाद्यान्न की आपूर्ति करने की क्षमता है। हम केवल अपने उत्पादों के लिए खरीदारों की तलाश कर रहे हैं। अगर हमें असली खरीदार मिलते हैं तो हम आश्वस्त करते हैं कि हम सब्जियों, फलों, मसालों, अनाज, सूखे फल और विभिन्न खाद्य उत्पादों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता बनने में सक्षम होंगे। पड़ोसी राज्य के रूप में हमारा गोवा है और श्री संतोष भालचंद्र कामत का गोवा के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक और हर गोवावासी को हमारे उत्पादों में एक नया और ताज़ा राजस्व प्राप्त करना चाहिए। हम गोवा के माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ गोवा के कृषि मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमें सभी गोवा की सेवा करने का एक मौका प्रदान करें। हमारे पास विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों के लिए नौकरी के अवसर भी हैं। शुरुआत में हम राज्य सरकार के अधिकारियों से विशेष रूप से बेलगाम जिले से कर्नाटक राज्य से केवल एक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुरू में हम मल्लिकार्जुन बिंजालबावी की सहायता से बेलगाम, सिरसी और बीजापुर से बंगलौर, गोवा और महाराष्ट्र तक आपूर्ति शुरू कर रहे हैं। हमें कहा गया था कि हम 3 यूजेवी फ्रेंचाइजी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इस आने वाले सप्ताह में अपेक्षित है। शेष 5 इकाइयां भी समय पर पूरी हो जाएंगी। शिवराया मेडेगर इंडी तालुका के लिए 5,80,000 दिए हैं। हनुमंता बंडे वड्डर ने 4 लाख रुपए दिए हैं। राशि जमा की है। शेष राशि का भुगतान इसी सप्ताह कर दिया जाएगा। हमें सरोज कुलापुर, प्रभुलिंग दिग्गवी, गिरिधर गौड़ा पाटिल और अजहर मुंडापुर से आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है। राशि पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य की कार्यवाही ठप है। हम इन सभी व्यक्तियों से 25 नवंबर 2022 तक शेष राशि का भुगतान करने का अनुरोध करते हैं। 2016 से अब तक हमने अपनी उपरोक्त परियोजनाओं में लगभग 95 लाख का निवेश किया है और इन पिछले 2 वर्षों में हमने कोविड-19 और कृषि आंदोलन के कारण अवरुद्ध कर दिया है। फिर भी हम इन पिछले 2 वर्षों में अपने सभी कार्यालय परिसरों को खुला रखने में सफल रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन उपर्युक्त व्यवसाय शुरू करे, इसलिए वे इस परियोजना को कई तरह से अवरुद्ध करने के लिए विशेष रूप से बेलगाम से कई मुद्दे पैदा कर रहे हैं। हमारे पास व्यवसाय करने के संबंध में सभी वैध और आवश्यक लाइसेंस हैं। सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों और एफपीओ की मदद से मजबूती से प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है। सुनीला परभु।
संजना कामत, अशाबी शेख, तब्बसुम, विजया कोटकनी, कामाक्षी पाई, शिवानंद शेनॉय, अशोक जोशी, एडवोकेट PS भाट, गिरीश अनूप खोबरे, चांद के लिए धन्यवाद। कार्य गोवा से पुनर्निर्धारित किया जाएगा और संचालन KR पुरम बेंगलुरु और बेलगावी, कर्नाटक में शाखा कार्यालय से किया जाएगा। वर्तमान में मिस्टर BS पार्थी, सलमा सैयद, रेहाना सईद, अब्दुल सुभान, तीन शिव मूर्ति और संतोष भालचंद्र कामत इस वेंचर को शुरू करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ NGO, FPO, कई संघों और संगठनों के नेता, फिल्म अभिनेता, फिल्म उद्योग के निर्माता बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हम धन की कमी और समय अवधि के कारण प्रारंभिक चरण में धीमे हैं। बीजापुर जिले के सदस्यों द्वारा हमें दी गई प्रतिबद्धता समय पर पूरी नहीं हुई है, इसलिए काम में देरी हो रही है। हम पर विक्रेताओं और प्रतिस्पर्धियों का काम का दबाव है, क्योंकि माल बाजार के लिए तैयार हो रहा है। श्री मल्लिकार्जुन बिंजलबावी पिछले 2 वर्षों से पहले दिन से लेकर आज तक बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि प्रत्येक किसान लाभान्वित हो। टुडे सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है और वित्तीय संकट को दूर करने और व्यापक रूप से परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए हर तरह से कुछ अनुकूल समाधान निकाल रहा है। सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से संतोष भालचंद्र कामत, इस्माइल सुरपुर, सरोजिनी डांगे, स्नेहा सतपुथे, अल्ताफ बडेगर, मंतेश मादर के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे शुरुआती चरण में हमें समर्थन दिया। हम पिछले साल हैंड लोन देने में की मदद करने के लिए फ्रांसिस पिंटो, रमेश सिंहनाथ, शिव कुमार आचार्य के भी आभारी हैं। हमने आधी राशि का भुगतान कर दिया है और शेष राशि का भुगतान अगले महीने या जनवरी के अंत तक कर दिया जाएगा। श्री सुभाष चलावाड़ी ने अपने सदस्यों के साथ खानापुर से एक भूमि का सुझाव दिया था जो किसी विवाद में थी। अब कुछ चीजें साफ हो गई हैं। हम उनसे लंबित कार्य प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध करते हैं और हमें आगे बढ़ने का प्रस्ताव देते हैं। हमने श्री सुभाष चलवाड़ी को काम पूरा करने के लिए उसी के संबंध में पोस्ट डेटेड चेक जारी किए हैं। पिछले 1 साल से मुझे काफी मजबूत बनाने के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने स्टार्टअप के लिए हमें ऑफिस स्पेस और शेल्टर प्रदान करने के लिए कैलाश दरेका, फैजुनिसा सनाउल्ला बंगी और सारा कुथिनो के बहुत आभारी हैं। अंतिम लेकिन कम से कम एक विशेष नहीं। अंततः सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टुडे ने सभी सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी विभागों, पुलिस विभागों, गैर सरकारी संगठनों, प्रेस और मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के सामने प्रतिबद्ध किया है, जिसे सोशल मीडिया की जरूरत है। हम इस समय में सफल होंगे और 25 मार्च 2023 तक सभी सदस्यों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार अधिक से अधिक लाभ और पूर्णकालिक समर्थन के साथ सभी सदस्यों के लिए लागू ब्याज सहित सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे। इस कठिन समय में हमारे साथ रहने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और सुरक्षा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य को आगे बढ़ाने में आपके समर्थन की सराहना करेंगे। हम सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे।